लोग हमारे साथ हैं इधर, ये ओम दत्त शर्मा जी भी हैं। सरोजनी नगर मार्केट में हम आए हैं ताकि जनता की नब्ज पर हाथ रखा जाए और पूछा जाए कि आखिर नोट वाले नेताजी कितने पसंद हैं आपको। क्या ये कौन सा कल्चर है, कहाँ जा रहा है? ये सरकार सही कर रही है। ये नेता, इनकी रजाइयाँ नोटों की है, बेड बिस्तरे हर चीज नोटों की मिल रही है, आप पकड़े जा रहे हैं। ऐसे नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को मैं कह रहा हूँ तिहाड़ जेल में ही डालना चाहिए, और सरकार सही कर रही है। बंगाल का हाल देखो, बड़ी बड़ी बातें करती थी सरकार, आज नेता इतने भ्रष्टाचार को सरकार जो लगाम लगा रही है वो बहुत अच्छी बात है, और हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारी जेब में 500 रुपये, उनकी जेबों में 5 करोड़ रुपए। अरे हद हो गई। 50 करोड़, 50 और अरबों रुपए। अरे कहाँ से आया पैसा? हमारी जेबें खाली हैं। हम बड़ी मुश्किल से 10,000 होते हैं, 20 होते हैं, पहली का इंतजार करते हैं, और उनके पास बिल्डिंगों में जो ईंटें जड़ी जा रही हैं वो भी नोटों की। बहुत अच्छा निर्णय है, और इन सब को चेक करना चाहिए और पकड़ना चाहिए और जेलों में डालना चाहिए ऐसे नेताओं को। कलयुग के पार्थ हैं, आप समझ सकते हैं कि पार्थ की निगाहें चिड़िया की आंख पर थी, लेकिन ये कलयुग के पार्थ हैं, इसकी निगाहें नोटों की गड्डी पर हैं, जहां से धड़ाधड़ नोट मिल रहे हैं। सिर्फ नेताओं को ही क्यों कहें, आप देखें यूपी में छापा पड़ा था तो पीयूष जैन के यहाँ से कितना सामान, कितने नोट मिले थे, अकूत संपदा। अभी नौकरशाह झारखंड में आप देखें उनके पास से क्या मिला, गिनती करने के लिए मशीनें मंगवाई गई जो नोटों की गिनती कर रही थी। हमारे साथ हर एक पीढ़ी के लोग हैं, नौजवान भी हैं और जिन्होंने पूरी दुनिया देखी, एक पूरा जमाना देखा है, और जो उड़ती चिड़िया के पंख यूं ही गिन लेते हैं अपने अनुभव से। आपका पूरा नाम क्या है सर? मेरा नाम श्यामलाल है जी। श्यामलाल जी, नोटों वाले नेताजी, नोटों वाले अफसर पहले भी आप लोगों ने देखे क्या, या पहली बार ही देख रहे हैं इस उम्र में? नहीं, बहुत बार देखे। कौन सी जगह है जहाँ नोटों की गिनती नहीं हो रही? चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे झारखंड है, चाहे ये है, कहाँ से पैसा नहीं निकल रहा? कौन से नेता के पास पैसा नहीं है? सबके पास है। सबके पास है पैसा। सिर्फ ये है जो पकड़ा जाए वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो बेचोर है। हाँ बिल्कुल सही कहा गया इन्होंने, हम्माम में सारे नंगे हैं, लेकिन जो पकड़ा जाए जो चोर, और नहीं पकड़ा जाए वो साहूकार। और ये भी बात सही है कि असली ईमानदार वही है जिसे चोरी का मौका मिले और फिर भी वो ना करे, वरना तो सारी परीक्षा तभी होती है जब चोरी का मौका मिले और उसके बाद फिर वो ना करे। तो कुलदीप सिंह तोमर नाम है सर मेरा। हाँ कुलदीप जी, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। अच्छा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी जो है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। 4 साल के अंदर ईडी वालों ने 65,000 करोड़ रुपए पकड़ा है, और दूसरी पार्टी कहती है कि भाई ईडी सरकार के अंडर में आती है, इसका गलत उपयोग किया जा रहा है। गलत उपयोग क्यों? जिसके पास मतलब पैसा मिलेगा उसका फिर कहते हैं वो गलत उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं से बेईमानी हो रही है ना, कुछ तो सरकार में हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, आईपीएस के घर में छापे पड़ रहे हैं, इतनी संपत्ति निकल कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए घरों से रुपए दिखाए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ जी सबका, जितने भी नेता हैं, जितने भी आईपीएस ऑफिसर हैं, सबके यहाँ पढ़ना भी है। मैं तो सबका कह रहा हूँ, सबके यहाँ होना चाहिए। जब हम लोग खुले चिट्टे हैं, हमारे खुले हैं, हमसे तो उतने टैक्स लिया जा रहा है, उनसे भी उतने टैक्स लिया जा रहा है, फिर इन पे पास कहाँ से करोड़ों अरबों रुपये आ रहे हैं सर? लाख लाख 1.5 लाख रुपये सैलरी मिलती है सरकारी आदमी को, कहाँ से 1.5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपये आ रहे हैं इनके पास? कौन सा ऐसा खजाना है सर? क्या है? कोई इनको अल्लाह दिन का जिल मिला है? क्या है? कौन सा ऐसा खजाना है? लोग ये कह रहे हैं कि आज के जमाने में वही ईमानदार है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट दिक्कत यही है कि जो पकड़ा जाता है वही चोर पकड़ा जा रहा है। अब ईमानदार तो बचे कम ही है सर। कहते हैं चोर तो सभी हैं, लेकिन जो पकड़ा जाए वो चोर का नाम हो जाता है, बाकी लोग बच जाते हैं। वो बात आपकी दुरुस्त है, बट अब इस टाइम ईमानदार लोग बहुत कम बचे हैं। आप देखो ना, जहाँ पर भी रेड होती है, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं करते उससे ज़्यादा पैसा निकलता है। पहले दिन ही 21 करोड़, दूसरे दिन 28 करोड़, अब 20 प्रॉपर्टीज उनकी डिक्लेयर हो गई हैं, 200 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड है। सोने के गहने, सोने की ईंटें इवन लगी हुई हैं उनके घरों के अंदर, तो 8-10 करोड़ का तो सोना ही अभी निकल गया। अब आप ये देखें कि एक जो है मिनिस्टर है, उसने एक लेडी रखी हुई है, वो साइड एक्ट्रेस थी, उसके पास इतना पैसा आ रहा है, और उसके बाद वो कह रही है मुझे पता ही नहीं है कि साइड एक्ट्रेस थी और फ्रंट पे आ गई। फ्रंट पे तो इसलिए आ गई ना क्योंकि पार्थ साहब ने उनको साम लिया। तो अब तो उनके पास पैसा इतना निकल रहा है, वो बोलती है मुझे मालूम ही नहीं है कौन आदमी मेरे कमरे में पैसे रख जाता था, कौन आदमी मेरे बाथरूम में पैसे रख जाता था। अभी तक तो 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट थी। आपके यहाँ भी ऐसा कभी होता है क्या, आपको पता नहीं चले और कोई और पैसे रख जाए, और फिर आप एक दिन उठें और देखें अरे सब जगह पैसा कहाँ से आया? एक हमारे जानकार हैं,
जिनके यहाँ लोगों ने बताया कि उनके यहाँ जिन्न है। रात को एक औरत आती है और नोटों से भरी टोकरी उलट के चली जाती है। वो औरत कितनी बार आती है किसी को पता नहीं, और आज तक उनके यहाँ छापा नहीं पड़ा है। तो ये जिन्न की करामात है। तो क्या लगता है कि जिन्न की करामात कुछ ऐसी हो गई, रात को कोई नोट रख अब ये जिन हम लोगों ने ही बनाए हैं सर। ये जितने मिनिस्टर्स हैं, आप देखो ना, एक आम आदमी के घर में तो इतना पैसा नहीं। लेकिन सर काश हम लोगों के यहाँ भी ऐसा ही कोई जिन्न आ जाता, चुपचाप नोट रख जाता। अगर हमारे घर में भी ऐसा कोई जिन होता तो आज हम भी सुर्खियों में होते साहब। फिर 500-1000 रुपए नहीं कमा पाता आदमी, आम आदमी है। सही में एक दिन में 1000 रुपए। मैंने तो अपना पर्स दिखा दिया जनता को, हमारे अकाउंट में भी उतने ही नोट है जितने काउंट। नेता को भी तो सैलरी मिल रही है ना, नेता को पढ़े हैं हम तो, यूपी से पढ़े हम भी, कमाने के लिए पढ़े थे हम। कहा जॉब करते हैं हम भी। अच्छा, और यहाँ कहाँ तक पढ़े हैं, हम बिहार से पढ़े हैं, हम यहाँ कमाने के लिए कुछ पढ़े हैं। यूपी में रह के बिहार से पढ़े। मैंने पहले कहा कहते हैं बिहार से आए थे हम लोग कमाने के लिए यहाँ से। अब जब यूपी बंद दुखी पड़े तो हम भी दुखी पड़े हैं सब किताब। तो अभी आपको क्या लगता है कि नोट वाले नेताजी कैसे वो राजनीतिक बदला चुकाने के लिए उनके घर नोट की गड्डियां दिखा दी? आप अब अल्लाह दी चिरा, जो अल्लाह दी चिरा के ना उनके अंदर अलग से इलेक्शन आ रहे हैं ना, इसलिए पे राजनीति हो रही ईमानदार हैं या क्या है? सारे चोर है जितने भी बैठे हैं। सब चोर। हाँ, कोई ईमानदार नहीं है पार्टी में। तो भाई जिसकी जितनी औकात रहती है उतनी चोरी कर लेता है। कोई हीरे की करता, कोई खीरे की करता, कोई जीरे की करता खीरा है। खा खा के तो खीरा हो रहे हैं ये।